अगर दर्शन कराना है सांसदों विधायकों को तो गांव की उन गलियों का दर्शन करा में गरीबी और भूखमरी का आलम है। चौराहों पर विधायक और जाकर मिनिस्टर लोग दर्शन कर ले सुबह 8 बजे, मॉर्निंग में 8 बजे। मजदूर जब घर से निकलता है तो जा कर के वहाँ लाइन लगाता है। पढ़े लिखे ग्रेजुएट, इंटर, बीए, बीएससी, एमएससी लोग चुन लिए जाते हैं। वो जिस क्षेत्र के सांसद होते हैं और जिस क्षेत्र के विधायक होते हैं वहाँ वो देखने नहीं आते जनता को कि जनता मतलब किस हाल में है। आप खुद सोचिए कि जाड़ा मतलब ये चल रहा है प्रेजेंट काल में। आप किस चौराहे पे कोयला दिख गया, किस चौराहे पे आपको कंबल दिख गए, ये आप हमको बताइए। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है राम मंदिर। आप जानते हैं राम मंदिर में बीजेपी ने कहा है कि एक अभियान बीजेपी चलाएगी, जो कि उनके जो बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, मतलब अब बीजेपी के प्रतिनिधि या आपके प्रतिनिधि जो भी आप मानिए, आप लोगों के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो लोगों को दर्शन कराएंगे, ये कहना था। अब इसी बात करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या सरकार दर्शन कराएगी इस तरह ले जाके। तो आप क्या सोचते हैं? चलिए, बीजेपी ने आदेश दिया है, बीजेपी ने कही है, सरकार ने कही है कि सांसद विधायक लोगों को दर्शन कराने ले जाएंगे राम मंदिर। क्या सोचते हैं? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस जनता ने अपना अमूल्य मत दिया, अमूल्य मत किस लिए दिया था कि मेरे सवालों को सरकार हल करेगी। बीजेपी का घोषणा पत्र देख लीजिए, 2014 का, 2019 का, चाहे स्टेट का, तो सारे घोषणा पत्र में जनता के सवालों को हल करने के लिए कमिटमेंट था। महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, है एजुकेशन सस्ता करेंगे, ये तमाम सारे जो जनता के जिन्होंने मुद्दे थे वो सवाल पर जनता ने वोट लिया। लेकिन जब सत्ता में आ गए तो सत्ता में आने के बाद जनता के सवालों को नज़रअंदाज कर दिए। इसके पीछे कारण क्या है कि जन विरोधी सारे फैसले लिए, सारे जन विरोधी। राम मंदिर बना इतना बड़ा, सारे जन के समर्थन में जन विरोधी सारे फैसले लिए। हाँ। किसान के विरोध में फैसला हुआ, किसानों ने आंदोलन किया। मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए, मजदूरों के खिलाफ फैसला हुआ। यानी कि पूरे नौजवानों, किसानों, मजदूरों के खिलाफ फैसला किया। अगर दर्शन कराना है सांसदों विधायकों को तो गांव की उन गलियों का दर्शन करा में जहां पर गरीबी और भूखमरी का आलम है। लखनऊ के चौराहों पर विधायक और जाकर मिनिस्टर लोग दर्शन कर ले सुबह 8 बजे, मॉर्निंग में 8 बजे। मजदूर जब घर से निकलता है तो जा कर के वहाँ लाइन लगाता है। पढ़े लिखे ग्रेजुएट, इंटर, बीए, बीएससी, एमएससी लोग हैं, ये लोग जा कर के मजदूरी करते हैं। मजदूरी के लिए 1-1 बजे दिन तक इंतज़ार करते हैं, उसका दर्शन करा दो। चौराहे पर लोग भीख मांगते हैं, उसका दर्शन करा दो। अस्पतालों का दर्शन करा दो। अस्पतालों में लोग कैसे मर रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है, परेशान लोग हैं, वहाँ पर दर्शन करा दीजिए। स्कूलों का दर्शन करा दीजिए। जो स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज की जो दशा है, पढ़ाई कोचिंगों में कैसे। मंदिर तो बन गया ना, अच्छा काम हुआ है, राम को लेके आए हैं। आप बताइए, ऐसी बात कर रहे हैं, राम आए भाई, मोदी जी लाए हैं, उसका दर्शन होगा, सांसद करवाएंगे। वोट किसने दिया है? लोगों ने दिया है। वोट लोगों ने इसीलिए दिया है, दर्शन करने के लिए, मंदिर का दर्शन करने को वोट दिया था। वोट हाँ, लग तो रहा है। नहीं, ये बेईमानी है, ये सीधे सीधे जनता के साथ धोखा है, लोकतंत्र के साथ धोखा है। और अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ दबाने के लिए, ये जैसे आदमी रो रहा हो और वहाँ लाउड स्पीकर बजा दीजिए तो रोने की आवाज़ सुनाई देगी कि लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाएगी? एक गाने बहुत सही बात कर रहे हैं। समय की जरा कमी है मेरे पास, इसलिए मैं इनको यहीं रोक रहा हूँ। चलिए और लोगों से मिलते हैं। सर देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जो कोई विधायक, जो सांसद चुन लिए जाते हैं वो जिस क्षेत्र के सांसद होते हैं और जिस क्षेत्र के विधायक होते हैं वहाँ वो देखने नहीं आते जनता को कि जनता मतलब किस हाल में है। आप खुद सोचिए कि जाड़ा मतलब ये चल रहा है प्रेजेंट काल में। आप किस चौराहे पे कोयला दिख गया, किस चौराहे पे आपको कंबल दिख गए, ये आप हमको बताइए। और जो आप ये अपने चैनल के माध्यम से ये मैसेज दे रहे हैं कि राम मंदिर का दर्शन मतलब राम मंदिर का दर्शन कराने से ये मतलब नहीं है कि वो विधायक और सांसद ले जाएंगे। इंसान तो खुद ही मतलब भगवान राम के दर्शन मतलब अपने मन में कर लेता है। हर गली, हर मोहल्ले में मतलब मस्जिद और मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा, सांसद और विधायक मतलब जो क्षेत्र में मतलब जनता मतलब किस हाल में है ये सोचे। आपके सेक्टर में मतलब कितने बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़ाई करके, ये सोचे।
तो ज़्यादा मतलब होगा। और सांसद और विधायक मतलब महंगाई के बारे में मतलब आंदोलन करें, चाहे प्रेजेंट टाइम में वो सरकार में हो, चाहे मतलब पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, क्योंकि जनता अगर खुश होगी तो जनता खुश होगी तो जनता खुद ही राम मंदिर घूम लेगी, मस्जिद घूम लेगी, गुरुद्वारा घूम लेगी, आपकी चर्च घूम लेगी, क्योंकि सभी धर्मों का आधार प्रेम है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात बोला इन्होंने। कहा गया है कि बीजेपी सांसद और विधायक जो हैं बीजेपी के, वो लोगों को लेके जाएंगे दर्शन कराने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अब यही सरकार के पास बचे हैं, किसको लेकर के जाएंगे? पकड़ के तो अभी भाजपा वाले हमको भी फ़ोन किए थे, पिछड़ा जन मोर्चा का हमको राष्ट्रीय सलाहकार ने क्या फ़ोन किए कि अयोध्या चलना है 18 तारीख को, 18 जनवरी को। तो हमने कहा भैया आप लोग जाओ दर्शन कराओ, हमें तो नहीं करना है। हम तो कभी भगवान जब से पैदा हुए 1976 से, जब भी हम समझदार हुए तब से हम बार बार अयोध्या तो जाते ही रहे हैं, चाहे भाजपा की सरकार रही हो ना रही हो। राम मंदिर तब भी था, राम मंदिर आज भी है। एक बात ज़रूर है इस मंदिर में, मैं कहना चाहूँगा हिंदू धर्म का होने के नाते, कि हमेशा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इतनी ऊंचाई पर की जाती है जहां हमें झुकने का अधिकार प्राप्त हो, भगवान के चरणों में अपने सिर को हम रख सकें। लेकिन जैसा मैं सुन रहा हूं कि हम लोगों के 5 फीट के ऊपर, 5.5 फीट 6 फीट के ऊपर है भगवान राम लला को बिठाया गया है, तो हम कैसे उनके चरण को स्पर्श करेंगे? ये मेरे समझ में आया, झुकूंगा कैसे मैं उसके सामने? ये बड़ा महत्व, ये इनका हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। ये बताइए, बीजेपी ने कहा है कि सांसद और विधायक जो हैं बीजेपी के, वो लोगों को दर्शन कराने ले जाएंगे। आप क्या सोचते हैं? ये कौन सा भाई, आज तो आदमी जनता जनार्दन है, स्वेच्छा से जाती थी और स्वेच्छा से जाने का हमेशा से अधिकार था। और ये सनातन का कौन सा नया रूप अपनाने वाले हैं ये लोग कि सांसद और विधायक ले जाएंगे? अरे अच्छी बात है ना, क्या बुरा है फिर? ओहो, क्या कोई दबाव में दर्शन करेगा? दर्शन तो भगवान सबके हैं, राम सबके हैं, हृदय में हैं। लेकिन ये दर्शन कराने के लिए सांसद विधायक की क्या ज़रूरत है? सांसद विधायक नहीं, भर के लोग जाएंगे बस से, कोई ज़रूरत नहीं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं। उनको फ्री करना चाहिए, न उसका कोई फीस भी नहीं होनी चाहिए, रसीद भी नहीं होनी चाहिए। फ्री जैसे हमेशा जाते आते थे। यही सनातन धर्म का, यही हिंदू धर्म का ये अर्थ होता है कि स्वेच्छा से जाए आदमी, और किसी के दबाव में आए, सांसद विधायक के दबाव में उनको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपना काम करें, अपने क्षेत्र में रहें। बीजेपी ने कहा है कि उनके जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं, जो बीजेपी के हैं, लोगों के भी हैं, सांसद विधायक, वो लोगों को जाएंगे दर्शन कराएंगे। कुछ अजीब सा नहीं लगता? क्या सोचते हैं आप? जी, एक सर्कुलर जारी हुआ है और गांव में सर्कुलर जारी हुआ ब्लॉक प्रमुख के लिए, कि आप जो है 12 दिन कीर्तन कराएंगे और खाना आप चाहे सबको, तो उनकी हालत ख़राब हुई जा रही है। योग और कोई काम नहीं है? नहीं, तो वो कैलकुलेट किए हैं, तो 12 दिन में अगर 500 रुपया प्रति दिन होगा तो 5-6 हज़ार ये हो गया। उसका दरी चाय वो कम से कम 1 लाख बजट हो रहा है। तो वो तो बोले हम लोग चोरी भी नहीं कर रहे हैं और 1 लाख बजट, तो ये ऐसे कोई नहीं जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। आप जो ये सोच रहे हैं कि हम फरमान जलाली कर दें और संसद बेचारा लेगा, जो पैसा वाला संसद है वो तो ले जाएगा, बाकी जो भ्रष्टाचारी है वो ले जाएगा, बाकी लोग क्या ले जाएंगे? अभी जो लोग गए थे दर्शन करने, वो खाना भी नहीं खाए थे और वो बेचारे खड़े रहे, और गाड़ी उधर से आई योगी मोदी को देखने, पिक्चर हीरो लोग को देखने, पीछे से आई, पीछे से निकल गई। तो वो पूछने लगे कैमरामैन से, एक न्यूज़ 24 के, तो उन्होंने कहा वो तो निकल गए। तो बेचारे बोले हम खाना सुबह से नहीं खाए। तो उन्होंने कहा आपको डॉक्टर ने कहा था अभी आने के लिए, मोदी जी से मना किया। तो ये इनकी एक हालत हो रही है कि आप खुद राम का नाम लेके काम तो कर लिया। अब अपना राजनाथ को नहीं बुलाया, अब बुलाए किसको? अनिल अंबानी को बुलाए। अनिल अंबानी कौन है? जो 2 करोड़ का घोटाला किया है। अंबानी हो गए, अडानी हो गए, तो मुल्क को चलाते हैं। इनको आप नहीं बुलाएंगे तो बताइए कैसे हो सकता है? ये तो सर्वे शर्मा है और आप ऐसी बात कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये मुल्क को चलाने वाले लोग हैं। ये मुल्क को चलाने वाले नहीं हैं, मुल्क को चोरी करने वाले हैं। अनिल अंबानी का बैंक में 2 करोड़ का घोटाला वो है पैसा, और उसके बाद वेदांता में अरबों रुपया का है अनिल अग्रवाल का। वो सब सामने बैठे हुए थे मोदी जी के। ये बताइए, क्या ये जो हैं जनप्रतिनिधि, ये क्या लोगों को दर्शन ही कराने का जिम्मा लेंगे कि कुछ और भी करेंगे जनता के लिए? देखो, अंदर इनके पास बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये लोग बोल नहीं रहे हैं कि ईडी और सीबीआई छापा पड़ जाएगा। अच्छा, अंदर बहुत क्रोधित हैं जितने सांसद विधायक मंत्री हैं।
हाँ। भाजपा की। मेहनत बेचारे क्षेत्र में ये करें, वोट ये मांगने जाएं और फोटो खिंचाएं मोदी आकर के। तो ये बहुत विडम्बना है हमारे देश की, और लोग बगावत कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि 2024 का चुनाव है। अभी चुनाव में सब बगावत करेंगे, जैसे आचार संहिता लगेगा तैसे कहेंगे अब मोदी को हटाओ। देखिए, सच्चाई तो ये कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नेशनल स्तर पर कोई इसके पास प्लानिंग नहीं रही है। प्लानिंग तो इतनी अच्छी कर लिया कि राम को मार्केटिंग कर दिया। एक ही उसकी प्लानिंग है, राम का ब्रांडिंग करना, राम को आलू भंडे के भाव से बेचना। अब राम का काम खत्म हो गया है, अब राम का तो परसों प्राण प्रतिष्ठा हो गया इनके अनुसार। अब इनके पास तो भाई साहब कुछ बच नहीं रहा है। अब ये जो है, जब अब राम के नाम को जिंदा रखना है तो ये गांव-गांव में कीर्तन कराएंगे, ये तमाम जगह पर हिंदू मुसलमान करेंगे। ये अगर उससे बात नहीं बनती है तो जो इनका निगेटिव जो शुरू से ही करते आए हैं, हिंदू मुसलमान करके दंगा कराने का प्रयास करेंगे। ये वोट के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, जो वोट के लिए अपने संविधान की मर्यादा तोड़ सकता है, अपने प्रणाली की मर्यादा तोड़ सकता है, अपने राज धर्म को ख़त्म कर सकता है, उसके लिए हर काम आसान है। अब ये कीर्तन करा करके राम को जिंदा रखेंगे चुनाव तक। देख लीजिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है? इस तरह सांसद विधायक लोगों को दर्शन कराने ले जाएंगे। लोगों का कहना है कि सांसद विधायक पहले गली मोहल्ले का हालचाल देख लें कि लोगों के घर में रोटी है कि नहीं है। पहले ईडी, फिर इलेक्शन कमीशन, जितनी बड़ी संस्थाओं थी उनको सबको अपने हथकंडे में लिया। अब यहाँ तक कि ये नौबत आ गई कि सांसदों और विधायकों को भी अब इस तरीके की जिम्मेदारियाँ जो दी जा रही हैं, इसका मतलब है ना कि इनका ध्यान ही नहीं है जनता के मूलभूत ज़रूरतों का, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, उस पर तो ध्यान ही नहीं है। तो अब ये सब इस तरीके के नाटक नौटंकियां नहीं करेंगे। जिस देश का प्रधानमंत्री 9.5 साल 10 साल से भारत के अंदर नौटंकी, ड्रामेबाजी, बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, तो वो चाहता है कि मेरे नीचे वाले भी सब यही करें। खाली तो ही है, इनको जनता हित में तो कोई काम करना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना है और फिर नई सत्ता आनी है, फिर इन्होंने पैसे कमाने हैं। इनको जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। बाकी कोई जनता तो बहुत खुश है भाई, राम आए हैं, राम को ये लाए हैं। वो आप कह रहे जनता के हित की बात नहीं है, राम लाए हैं ना, राम ये लाए हैं। मुझे लगता है ये जो राम आए हैं इसको उंगली में पकड़ के भगवान नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथ से ले गए थे। हाँ, फोटो है। ये नहीं लगता कि ये वो राम है। नाम बताइए, लोग सोचेंगे कि मैं किसी और धर्म वाले से बात कर रहा हूँ। नाम बताइए। सतपाल सिंह छाबड़ा। मैं हिंदू और सिख दोनों ही परिवार हैं, मेरे दोनों ही जाति हैं। आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। हिंदू हैं, देख लीजिए, क्लियर हो गया। आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं? हिंदू, ब्राह्मण, सनातन धर्म से। ब्राह्मण। कट्टर हिंदू। अच्छा, आप हिंदू हैं? देख लीजिए, मुझे खुद नहीं पता था, मुझे लग रहा था कि ये मुस्लिम है। अच्छा, आप भी हिंदू हैं? कट्टर हिंदू। देख लीजिए, आप सोच लीजिए, देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई और धर्म के लोग यहाँ बोल रहे हैं। ये जब अपने ही लोग, वैसे तो मुस्लिम भी अपने हैं, लेकिन जब हिंदू ही ऐसी बात करता है तो लगता है कि सही बात कर रहा है, निष्पक्ष होकर बात कर रहा है। आप भी सोचिएगा, क्या सांसद विधायक का यही काम रह गया है कि लोगों को दर्शन कराने ले जाए? जब आपकी जेब में पैसा आएगा तो आप खुद चले जाएंगे दर्शन करने। पैसा आना चाहिए साहब, कुछ होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।